प्रायोरिटीज। अब मैं आपको एक काम देता हूं, आप सब एक लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। बेटा एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। तो ईयर वाली को मैं बोल देता हूं लॉन्ग टर्म। अभी बेटा आप काम करो, आपके पास पेन कॉपी है वरना मोबाइल है, या अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट कर दो कि मेरे लिए लाइफ में इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, और उसको लिस्ट में लगाओ 1 2 3 4 5 6। जल्दी से लगाना स्टार्ट करो कि प्रायोरिटी 1 पे ये है। एक्चुअली हम लोग तो प्रायोरिटी 0 बोलते हैं, फिर प्रायोरिटी 1 बोलते हैं, फिर P2 बोलते हैं, P3 बोलते हैं, P4 बोलते हैं, ऐसे होती है बेटा। P0 को बोला जाता है टॉप प्रायोरिटी एकदम। तो इस साल आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, इनको जरा लिस्ट में जल्दी से लगाओ कि नंबर 1 पे ये, नंबर 0 पे ये, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। जरा जल्दी से अपनी प्रायोरिटी को एक बार लाइन से लगाओ कि P0 ये, P1 ये, P2 ये, P3 ये, P4 ये। तो भाई हमने लिखा होगा कि हमारी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। मैं नहीं लिखूंगा बेटा, किसी की प्रायोरिटी उसके माँ बाप हो सकते हैं, किसी के घर में हो सकता हो मम्मी की तबीयत नहीं सही हो तो मम्मी की तबीयत प्रायोरिटी, किसी की खुद की हेल्थ नहीं सही हो तो उसकी हो सकता हो वो प्रायोरिटी हो। सबकी अपनी अपनी हो सकती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इस साल की ये, सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड प्रायोरिटी ये, फोर्थ प्रायोरिटी ये, ऐसे आपने लगा लिया होगा। P1 P2 P3 P4, फिफ्थ प्रायोरिटी ये ऐसे लगा लिया होगा। लगा लिया है ऐसे 5 प्रायोरिटी कम से कम लगा लिए सबने अपनी 5 प्रायोरिटी। अब मैं आपको बताता हूं, जितने बच्चों ने 1 2 3 4 5 प्रायोरिटी लिखी है बेटा, आपकी कुछ प्रायोरिटी नहीं है जीवन में। आप खाली हो बेटा, एमलेस हो आप। अगर आपकी एक साल में 5 चीजें प्रायोरिटी में चल रही है तो बेटा आपकी कुछ प्रायोरिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिस बच्चे की ये लिस्ट 3 से आगे जा रही है बेटा, आपको आज रात में अपने साथ अकेले 2-3 घंटे बिताने, अपने साथ बेटा। खुद के साथ जियो, खुद को पहचानो। इस मोबाइल को थोड़ी देर अपने जीवन से दूर फेंक दो, थोड़ी देर की। खुद से बात करो यार। आजकल की जनरेशन ना खुद से बात करना ही भूल गई है। इस मोबाइल फोन को दूर फेंक के 2 घंटे बैठ जाओ और अपने दोस्त बन के खुद से बात करना शुरू करो। मैं कौन हूं, क्या चाहता हूं मैं जीवन में, क्या अस्तित्व है मेरा। हाथ कांपेगा, फोन की तरफ भागेगा, नहीं उठाना, फोन दूर। फिर खुद से पूछो कौन हूं मैं, क्या चाहता हूं। दिमाग पे बोझ पड़ेगा, दिमाग भागना चाहेगा एक्सरसाइज से। दिमाग को पकड़ो कि नहीं भाई आंसर करना पड़ेगा, ये मेरे एग्जिस्टेंस का सवाल है, मेरे अस्तित्व का सवाल है। व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ। 2-3 घंटे में आपके अंदर से आंसर्स आना शुरू होंगे। अपने साथ वक्त बिताओ बेटा। खुद के साथ वक्त बिताना आपने बंद कर दिया। पूरे टाइम आपको एक फोमो होता रहता है कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या चल रहा है आपको बेटा यही नहीं पता है। जैसे ही अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे, क्या ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी फिक्र है क्या, तुम मेरे से बात कर रहे हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मुझे क्या चाहिए, तुमने भी कभी नहीं सोचा, हम दोनों ने नहीं सोची ये बातें, चलो आज सोचते हैं। बेटा आप अपने इस साल की प्रायोरिटी डिसाइड करो पहले। जो इंसान जीवन में अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता वो कुछ भी अचीव नहीं करेगा बेटा, उसको क्लैरिटी ही नहीं कि क्या करना है। जो इंसान सुबह उठता है और फ्री माइंड से कि आज सुबह उठे, आज क्या होगा ये दुनिया डिसाइड करेगी, बेटा उसको दुनिया ही चलाती रहती है। या तो बेटा जीवन में आप अपने फैसले खुद से ले लो, या दुनिया तुम्हारे लिए फैसला लेना शुरू कर देगी। Either start working for yourself or you will end up working for this world, for others। दुनिया के लिए काम कर रहे हो फिर भी ठीक है। Start working for your own self or you will end up working for someone else's dream। किसी और के सपने को पूरा करने लग जाओगे आप। You will be driven by others। अपने लाइफ के फैसले लो, अपनी प्रायोरिटी बनाओ कि इस साल मुझे ये करना है। और मुझे लगता है जितने बच्चे सीरियस हैं और सेशन में आए हैं सबकी प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि भाई किसी की प्रायोरिटी है मेरे को इस बार आईटी निकालना है, किसी की प्रायोरिटी मेरे को नीट का एग्ज़ाम निकालना है, या किसी की प्रायोरिटी हो सकती है मेरे को बोर्ड्स के अंदर 95% लाने हैं, किसी की प्रायोरिटी हो सकती है मेरे को यूपीएससी की तैयारी अब शुरू करनी है। तो करिए ना बेटा, कौन रोक रहा है आपको अपने सपने पूरा करने से। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतने सस्ते सस्ते बैचेस है, आप आसानी से अपनी प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं है पैसा बैच खरीदने का, आप यूट्यूब से पढ़ाई करना शुरू करिए, पर शुरू करिए बेटा, टालिए मत चीज़ों को, अपनी प्रायोरिटी को। दूसरा बेटा होता है, एक तो हो गई ईयर लॉन्ग प्रायोरिटी कि ईयर लॉन्ग आपने प्लानिंग कर ली। दूसरी चीज़ बेटा आपको और क्या करनी होगी ईयर लॉन्ग में कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बेटा, थोड़ा सा
एक तो बेटा आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है इस ईयर की, सेकंड ये है, थर्ड ये है, डिसाइड हो गया। 3 से ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए। पहली हो जाएगी ऑफकोर्स आपकी बेटा इस उम्र में पढ़ाई होनी चाहिए, आईआईटी, नीट, बोर्ड का एग्जाम, यूपीएससी की तैयारी। दूसरा बेटा आपकी प्रायोरिटी पे पेरेंट्स होने चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स का समय बिताना है, उनकी हेल्थ का ध्यान देना है, उनकी उम्र बढ़ रही है मैं उनको। और तीसरा बेटा आपकी खुद की हेल्थ। इसके सिवा आपकी कुछ प्रायोरिटी बेटा टॉप पे हो ही नहीं सकती। इससे ये आपका काम हो गया जीवन का, ये आप खुद हो गए बेटा, और ये वो जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपको लग रहा है कि आप पूरा दिन दोस्तों के साथ रहते हो, ये आपका भाई है, वो आपके दोस्त हैं, वो आपकी दोस्तनी है, वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्शन होता है। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल। जिस दिन आप दुनिया में नहीं रहोगे बेटा, सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ेगा? आपके माँ बाप को, आपके परिवार को। तो यही है बेटा सच्चा प्यार, यही है, और कुछ नहीं सच्चा प्यार है, यही है ट्रू लव, और कहीं नहीं है ट्रू लव। ये सब आप जीवन के साथ समझ जाओगे। दूसरी चीज बेटा, आप अपने ईयर कैलेंडर को जरा सोचना शुरू करो कि आपके ईयर का कैलेंडर कैसा दिख रहा है, कि कब आपके मिड टर्म एग्जाम होने हैं, कब आपके फाइनल एग्जाम होने हैं, कब स्कूल में फंक्शन होने वाला है, एनुअल फंक्शन होता है, कोई फेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। और लिखो इस चीज को, आज बैठ के डायरी में लिखो कि ये मेरा मिड टर्म एग्जाम 10 दिन जाएंगे इसमें, ये मेरे फेस्ट होने वाले स्कूल में, ये यहाँ पे कोई शादी आने वाली है किसी की, यहाँ पे ऐसा मेरा बर्थडे का दिन होगा, यहाँ पे मेरे फाइनल एग्जाम होंगे। और उसके साथ साथ उसमें लिखो कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन उस वक्त आपके पास आएंगे। इससे क्या होगा बेटा, कोई खतरा अगर आपको पहले से पता होता तो आप उसके लिए तैयार होते। सबने वो देखा होगा कि कोई इंसान अचानक से कमरे में घुसा और कोई बगल में खड़ा हुआ दरवाजे के पीछे ऐसे कर भाव कर देता, तो इंसान ऐसे डर जाता है। फिर उसी से बोलो कि वापस बाहर जाओ, फिर अंदर आओ, अगली बार भाव, वो कहता है ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको इस बार पहले से पता है आप डराने वाले हो। तो जब आप बेटा किसी अनकही अनजानी मुसीबत के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो तो आपके रिएक्शन बेटर होते हैं। तो आप पहले से ये चीज पेन डाउन कर लो, लिख के रख लो कि भाई ऐसा है, स्कूल में फंक्शन होने वाला है, उसमें दोस्त बोलेंगे जाने को पर मेरे को नो बोलना है, मैं ये बहाना मार के निकल जाऊंगा। भाई स्कूल में ऐसा होने वाला है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं जाऊंगा। भाई मिड टर्म एग्जाम आएंगे, मेरे को स्कूल की तैयारी करनी पड़ेगी, इस 10 दिन आईटी की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो इसकी जो भरपाई है वो पहले कर लेता हूं और उसके बाद भी करूंगा। तो इस तरह से एक ईयर लॉन्ग प्लानिंग होना जरूरी है। ये बहुत से बच्चे करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ईयर लॉन्ग प्लानिंग थोड़ी सी टफ लगती होगी आपको, पर डे प्लानिंग तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे हैं मुझसे मिलते हैं, सर मुझे ना एक कंपनी बनानी है, और सर मुझे ना उस कंपनी का मालिक बनना है, सर मुझे सीईओ बनना है। सर बेटा किसी भी कंपनी के लोगों के मालिक बनने से पहले आप अपनी जिंदगी के मालिक बनो, उसका कंट्रोल लो। फर्स्ट बिकम सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। जब भी आप बेटा रोज सुबह उठते हो, सबसे पहला काम होना चाहिए सुबह उठते ही अपने लिए एक गोल कार्ड बनाने का। क्या है गोल कार्ड? कुछ नहीं है, एक थोड़ा मोटा वाला पेपर ले लेना, दफ्ती टाइप वाला, चार्ट पेपर टाइप का, छोटा सा ऐसे फाड़ कर रख लिया, इतना बड़ा गोल कार्ड। और बेटा इसमें आपने दिन भर की अपनी प्रायोरिटी लिख ली कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें मुझे आज दिन में करनी है, 4 5 6, ये 6 चीजें आज मेरी दिन भर में हो जानी चाहिए। क्या 6 चीजें हैं? कि आज फिजिक्स के चैप्टर 1 की डीपीपी लगा लूंगा, आज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का मैं ये क्वेश्चन सीरीज कर लूंगा, आज मैं मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 जो बैच में मेरा छूट गया है वो मैं देख लूंगा। इस तरह से अपनी 6 चीजें लिखी, और इसके साथ बेटा आपको लिखनी होगी समय की, टाइम की डेडलाइन, कि ये आखिरी टाइम है, अब तक हो जाना चाहिए, कि दोपहर के 2 PM तक मेरा फिजिक्स का ये डीपीपी खत्म हो जाए, चाहे मैं स्कूल में रहूं चाहे मैं घर में रहूं। डेडलाइन डिसाइडेड है कि भाई शाम के 4 PM तक, इससे पहले कि अर्जुना बैच की लाइव क्लास स्टार्ट हो, पिछली क्लास का रिवीजन मैं डन कर दूंगा। ये इसमें लिखाओ, टाइम के साथ लिखाओ कि रिवीजन हो जाना चाहिए। और कब तक हो जाना चाहिए? क्लास स्टार्ट होने के पहले। भाई 4 बजे 3:30 बजे जब भी क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास स्टार्ट होने के पहले पिछली क्लास मेरी पूरी रिवाइज हो। तो रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास, रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास आपने यहां लिख दिया 4 PM, इससे पहले होना चाहिए। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा गोल कार्ड बनाने से? बेटा इससे ना आप ट्रैक कर पाओगे, और हर एक आधे घंटे में खुद से अपना गोल कार्ड निकाल के देखना, आपको बार बार अपनी जिम्मेदारियों का वो एहसास कराएगा। भाई हर टाइम तो हम यहाँ लाइव आएंगे नहीं वीडियो बनाने के लिए, माँ बाप भी बार बार टोकते हैं तो बुरा ही लगता है, लगेगा ही। पर अगर आप खुद से बनाया वो गोल कार्ड बार बार देखोगे तो आपको लगेगा ये मैंने ही सुबह लिखा था, मुझे इसे पूरा करना है शाम तक। और टाइम निकलता जाएगा, आप देखोगे 4 बज गया, अभी सुबह के 2 टास्क बाकी, अब करना पड़ेगा इसको। कई बार बेटा रात होते होते आप देखोगे कि 70-80% ही टास्क हो पाया है। ऐसे में डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है कि मैंने ये कार्ड बनाया था तो 70-80% कर पाया, नहीं बनाता तो शायद मैं 20% भी नहीं कर पाता। सामने मेरे टास्क लिस्ट थी
तब मैं जाके 70-80% अचीव कर रहा हूं। रोज सुबह उठ के बेटा आपको एक गोल कार्ड बनाना है। यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक सीईओ ऑफ टॉप कंपनीज, कि ये मेरी आज दिन की 5 प्रायोरिटी है, ये इसकी डेडलाइन है, अगर ये नहीं हो पाई तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और रोज बेटा नाइट में, ये आपने मॉर्निंग में बना लिया, सुबह उठते ही ये चीज आपने बना ली है, और रात में बेटा सोने से पहले नाइट में बेटा आप एक बार फिर से इसको रिव्यू करोगे। रिव्यू करके आप देखोगे क्या क्या फॉलो हुआ, क्या क्या फॉलो नहीं हुआ, क्या क्या पूरा नहीं हुआ। हाँ भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया। अगले दिन फिर देखेंगे, अगले दिन फिर देखेंगे। ऐसे बेटा आप ट्रैक कर पाओगे अपनी तैयारी को। वरना एक हफ्ते बाद अगर कोई आपसे पूछेगा क्यों आप पढ़ाई नहीं कर पाए, क्या रह गया, आपको पता ही नहीं। एटलीस्ट यू विल बी नोइंग कि कहाँ कहाँ लैग होता है। इससे आप ट्रैक कर पाओगे कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। कि ऐसा होता है भाई, जो भी चीज़ मैं सोचता हूँ शाम को 7 से 8 करूँगा, उस वक्त कोई ना कोई दोस्त मेरा होता है जो व्हाट्सएप पे मुझे बिजी करा देता है। तो 7 से 8 पे मोबाइल को एकदम दूर रखना है, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन। बेटा जितना आप ट्रैक करोगे ना खुद को, उतनी आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। जितना आप ट्रैक करोगे बेटा, जाहिर सी बात है बेटा, जितनी आपकी नीयत अच्छी होती जाएगी ना, उतना आपका काम बेहतर होता जाएगा। बहुत सिंपल है बेटा। किसी भी चीज़ का आउटपुट हो जीवन में, किसी भी चीज़ का आउटपुट, एक फॉर्मूला आपको, बहुत सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ। किसी भी चीज़ का जीवन में आउटपुट आपको निकालना हो, किसी भी चीज़ का, तो बेटा आउटपुट ना जनरली क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला होता है तो 1 2 3 4 5 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं कि भाई आउटपुट आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि दिन भर आपके अंदर कितनी एनर्जी थी, टाइम पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम था, कंटेंट पे डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या क्या कंटेंट था पढ़ने के लिए। बेटा मुझे लगता है ये कंटेंट वाला पार्ट तो सबके लिए बराबर है। आज के डेट में कोई बच्चा चाहे गांव में रहता हो या किसी मेट्रो सिटी में रहता हो, कोई बच्चे के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या किसी बस्ती के अंदर छोटा सा ठेला लगाते हो, सभी तरह का बच्चा आज फिजिक्स वाला के बैच से 4,000 4,500 रुपए में तैयारी शुरू कर देता है, आईआईटी या नीट की। तो बेटा ये कंटेंट वाला फैक्टर तो अब यहां से हटा सकते हैं कि अब ये तो एक वेरिएबल नहीं, ये तो एक कांस्टेंट है। इतनी फिजिक्स, इतनी मैथ्स तो आती होगी। अब बचा क्या बेटा, एनर्जी और टाइम। अब बेटा समय ना सबके पास लगभग बराबर है। किसी के पास ऐसा है स्कूल जा रहे हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहा, मैं उसकी भी बात करूंगा आगे, स्कूल अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग की। एनर्जी बेटा आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी कितनी एनर्जी, वो भी मुझे लगता है क्योंकि अभी आप यंग एज में हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत बुढ़े हो गए हैं, 70-80 साल के हैं, किसी को दिल की बीमारी है, किसी कोई और बीमारी है, तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। नहीं, अभी आपकी लगभग एनर्जी भी सेम है, तो यहां से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आउटपुट डिपेंड करता है बेटा किस चीज पे, आउटपुट अब डिपेंड करता है इस कांस्टेंट के पे। ये कौन हो बेटा, ये आप हो और आपका इंटेंट है। ये आपका इंटेंट है बेटा। आपका इंटेंट जितना ज्यादा होगा आउटपुट उतना ज्यादा, और आपका इंटेंट जितना नेगेटिव होगा आउटपुट उतना नेगेटिव भी होगा। बहुत सिंपल फिजिक्स समझा रहा हूं।